हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए एक टेस्टिंग, जिसको आप मान ले, मीन्स एक आज ट्राई कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों की दिलचस्पी को क्या आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ना चाहते हैं? क्या आप लोगों को हम लोगों के द्वारा दी गई जो कंटेंट है, वह कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है? क्या इस कंटेंट से आप कुछ सीख पा रहे हैं? यदि ऐसा कुछ है तो प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, इसलिए कि आप लोगों के पीछे हम लोग काफी मेहनत मशक्कत करते आ रहे हैं। पिछले कई माह से हम लोग परेशान हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं। बस एक यही उम्मीद से आज नहीं तो कल आप जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए फिर से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं इंटीग्रेशन का। मेरा यह विश्वास है कि आप लोगों को हम लोगों के द्वारा दी गई इस कंटेंट से आप लोगों को जरूर बेनिफिट होगा। और खास तौर पर आज का जो यह सवाल है, आप लोगों के दिल को जीतने का काम करेंगे हम। आज यह मेरी वादा है कि आप लोगों के दिल को जीतेंगे। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ बिना समय खाए हुए बिना समय गवाए हुए हम आपकी क्लास को करते हैं कंटिन्यू। प्लीज आप कुछ देर हमारे इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को सही तरीका से आप वॉच करें और फिर आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल आपका इंटीग्रेशन का। तो पहला सवाल जो हम ले रहे हैं दोस्तों, वह सवाल आपका ये रहा। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये रहा आपका आज का पहला सवाल। आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे, हम इस सवाल को किस प्रकार से बना रहे हैं। देखिए, आप इस सवाल में या इंटीग्रेशन को जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से पहले आप 5 सेकेंड आप सोचने के लिए समय दें। मात्र हम आपसे 5 सेकेंड मांग रहे हैं, आप उसको सोचें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना आप स्टार्ट कर देंगे। ये फाइनली है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। यदि 5 सेकेंड आप सोचने में समय नहीं दे रहे हैं, तो आपका अगला 5 मिनट बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप 5 सेकेंड जरूर दें। देखिए 5 सेकेंड आपको कहां देना है। जैसे ही आपको सवाल में कुछ भी मिला, कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, सर्वप्रथम आपको उस फंक्शन में यह पार्ट ढूंढना है, एक ऐसा पार्ट ढूंढना है जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको उसी सवाल में छिपा हुआ हो। ऐसा कोई पार्ट आप ढूंढिए जिसका डिफरेंशिएशन इसी सवाल में छिपा हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, इस सवाल में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन छिपा हुआ है। एम राइट? चलिए फिर देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम यहां पर क्या करने वाले हैं भाइयों, सबसे पहले हम यहां पर लिखना है हमें माना कि। क्या करना है? माना कि। अब क्या करना है, आप tan इनवर्स x को t मान लो दोस्तों। किस चीज को हम मान लिए? tan इनवर्स x को हम t मान लिए। क्यों माने? आप यह तो पूछेंगे ना कि क्यों माने हम। देखिए, इसलिए जैसे इसको आप t मानेंगे तो आपको क्या करना होगा, यहां पर डिफरेंशिएशन, और जिस चीज को जो माने हैं उसके सापेक्ष, अर्थात यहां पर कहने का अर्थ हुआ
डिफरेंशिएशन ऑफ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, अर्थात टी के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष दोनों ओर क्या कर रहे हैं हम, अवकलन कर रहे हैं। तो देखिए क्या करना होगा, आप इन जो आप फंक्शन माने हैं ना दोस्तों, आप इसको सबसे पहले इस प्रकार से लिखेंगे, यहां पर डी टेन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। देखिए आपको करना है टी के सापेक्ष, लेकिन आप देखेंगे यहां पर नीचे आपको आ रहा है एक्स, तो आपको क्या करना है, इस एक्स को ऊपर लेकर चलना है चेन रूल के नियम से। देखिए कैसे, क्रॉस लगाएंगे, इस फंक्शन को ऊपर लिखेंगे और अब कुछ नहीं तो नीचे टी लगाएंगे, फिर से इक्वल लेंगे और टी का करेंगे टी के सापेक्ष डी टी अपॉन डी टी। क्या आप इतना बात को समझे? क्या आप इस हमारी बातों को समझ रहे हैं? यदि अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप, अदरवाइज कोई भी काम कर रहे हैं तो उसे रोकें, बस कुछ समय आप ध्यान दें। अगला पॉइंट देखिए क्या करना है, जैसे इस प्रकार से हम लिखें तो हमें यहां पर दिखाई दिया टेन इनवर्स एक्स, और आप जानते ही होंगे टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, टेन इनवर्स एक्स का, और डी एक्स वाई डी टी क्रॉस लेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 लेंगे। यहां देख सकते हैं आप टी के सापेक्ष टी का है डिफरेंशिएशन, तो जिस प्रकार से एक्स के सापेक्ष एक्स का 1 होता है, उसी आधार से टी का टी के सापेक्ष 1 होगा। अब यहां से आप किसी प्रकार से dx का मान निकालो, क्या बोले हम, dx का मान, dx इज इक्वल टू, आप देखो ये दोनों आपका नीचे हैं, उधर भेज दो ना, दोनों ऊपर चला जाएगा, मीन्स यह हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। प्यारे दोस्तों अब आप यहां से देखो इस तरह से क्या मिला आपको, जब आप देखोगे आपको यहां पर मिला हुआ है dx का वैल्यू, जो कि आपको मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। प्यारे मुन्ना, आप देखो यहां से अब क्या होने वाला है, तो अब आप यहां से लिखोगे इस तरह से 9, फिर से लिख लेना है हमें सवाल i बराबर इंटीग्रेशन। दोस्तों यहां पर तमाम मान को आप पुट कर सकते हो। सपोज दैट टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू आप क्या लिए थे, टेन इनवर्स एक्स को आप टी माने थे, तो टी का आप स्क्वायर ले लोगे अपॉन, ये रहा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, और ये रहा आपका 10, ये रहा dx, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर dx का मान पता है आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dt। और अब आप बताइए यहाँ क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों की बर्बादी तय है, यहां पर इन दोनों की बर्बादी तय है, ये दोनों तो बर्बाद हो जाएगा। अगर यह दोनों बर्बाद हुआ तो फिर आबाद कौन होगा, तो देखिए यहां पर आबाद कौन होने वाला है। यहां आपको बच गया इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ टी स्क्वायर और बच्चों डी टी, और जैसे ही डी टी आपको यहां पर बचा, तो अब आपको यहां पर क्या करना होगा, चलिए जैसे ही मिला आपको यहां पर इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी, तो अब बताइए कि डी स्क्वायर डी टी का आपका यदि इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा। ये देखिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा, आपके पास क्या था, तो आपके पास ये था, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना था। दोस्तों इसका जो इंटीग्रेशन होता है वह फॉर्मूला होता है आपका, जैसे कि मान लेते हैं इंटीग्रेशन x टू द पावर n का, है ना, इसका जो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन लीजिएगा तो क्या होता है कि पावर में एक जोड़ते हैं और पावर को नीचे लिखते हैं, मीन्स पावर में एक जोड़ते हैं, पावर को नीचे लिखते हैं, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से n+1।
तो वही काम आप यहां पर करेंगे। लिखिएगा आप t की पावर 2 प्लस का 1 और नीचे में भी 2 प्लस 1 और प्लस का c। इस तरह से आप जब देखोगे t की पावर 3 बटा में भी 3 प्लस का c। और आपको बता दें यहाँ t क्यूब आया हुआ है, जो कि t आप किसी भी चीज को मानकर चले थे, बस उस वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो दोस्तों आप t जो माने थे वह माने थे किसको? tan इनवर्स x को। इसीलिए t के जगह पर पुट करेंगे tan इनवर्स x का क्यूब और बटा में 3 और प्लस का c, और यही होगा हमारा राइट आंसर। प्यारे भाइयों, आप तो पिछले 5 मिनट से इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपको कहीं ऐसा लगा कि इस सवाल को आप नहीं समझे? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके, है ना, हर एक पॉइंट हर एक पार्ट्स में हम इस सवाल के हर एक पार्ट को हम सेट कर देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं बैक करके। ये रहा आपका सवाल। इस सवाल को हम बहुत बेहतरीन ढंग से, है ना, बनाने का काम किए और आपको दिखाने का काम किए। ये रहा, और इसका नेक्स्ट पेज ये रहा। जरूर आप इस सवाल को लिखेंगे और सीखेंगे। हमें उम्मीद है कि आप इस सवाल को सही ढंग से सीखे होंगे। दोस्तों एक सवाल और लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल जो ले रहे हैं दोस्तों, वह सवाल आपका ये है। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log और dx। ये सवाल रहा दोस्तों आपका, और ये दोनों सवाल आपका प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया सवाल है। आपका एक योगदान, आपका एक कमेंट कई सवाल को बेहतरीन ढंग से सॉल्व करके YouTube पर पुनः लाएंगे। इसलिए प्लीज आप ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो क्लिप को या वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें, ताकि उन तमाम बच्चे के पास यह वीडियो पहुंचे और वह इस वीडियो से फायदा उठाने का काम करें, एवं हम लोगों का भी मेहनत कुछ सफल होने की राह पर रहे। चलिए नेक्स्ट सवाल को पहले देखते हैं, फिर बातें होगी। देखिए, ये सवाल आपका है। आप इस सवाल को किस ढंग से देख रहे हैं? आपको हम पहले ही बोल दिए थे कि आपके इस सवाल में ही ऐसा कोई पॉइंट छिपा हुआ रहता है जिसका कि डिफरेंशिएशन सवाल में ही है। तो आप इसमें कोई अपना माइंड लगाएं 5 सेकेंड तक। यदि आप देख रहे हैं तो कुछ नहीं मिला, तो आप देखेंगे यहां भी x है, यहां पर भी x है, दोनों में से x को कॉमन लेने की चांस बन रहा है। तो पहले कॉमन लेते हैं। चलिए, दोनों में से कॉमन जैसे ही लेंगे तो 1/x इंटू 1 प्लस log x, और इधर से आएगा आपको dx। इस प्रकार से दोस्तों जब आप देखोगे यहां पर, अब आप यहां पर थोड़ा सोचने की काम करें, सोचिएगा और देखिएगा। देखो दोस्तों, यहां लिखा हुआ 1/x इंटू 1 प्लस log x, और इतना देखने के बाद हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि log x का होता है डिफरेंशिएशन 1/x, है ना, और 1 का हो जाता है 0। तो आप क्या करो, इसको मान लो। हम यहां पर लिखेंगे लेट, है ना, 1 प्लस log x इज इक्वल टू t। अब देखो, आप यहां पर दोनों और जब डिफरेंशिएशन करोगे दोस्तों, उतनी बातों को नहीं लिखना है जितना कि हम पहले वाले सवाल में लिखे थे। आप यहां पर डायरेक्ट बनाने का प्रयास करो दोस्तों, डायरेक्ट बनाने का प्रयास करो। इस 1 का हो गया 0, और इस log x का जैसे आप डिफरेंशिएशन लोगे तो आपका आ जाएगा इस प्रकार से 1/x। और दूसरी बात, जब आप x का डिफरेंशिएशन करोगे, यह हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू dt बाई में फिर से dt। प्यारे दोस्तों, आप इसको समझने का प्रयास करें।
1 का 0 हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा, x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो x आपका ऊपर जाएगा जो कि dx/dt हो जाएगा और t का t के सापेक्ष इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब फिर से यदि हम इसको यहां पर लिखने का प्रयास करें तो किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, है ना। आप देखो इसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहां से आप लिखो, देखो इसका मान हो गया 1, इसका मान हो गया 1, यहां से आप dx का वैल्यू पुट करो, यहां से आप dx का यदि मान निकालोगे तो क्या मिलेगा, ये दोनों आपका इधर चला जाएगा तो यह हो जाएगा आपका dx इज इक्वल टू x dt और यही रहा दोस्तों आपका dx का मान, है ना, यही रहा आपका dx का मान। अब क्या करो, dx का जैसे ही मान आपको मिल चुका है आप यहां से लिखना शुरू कर दो। नाउ लगाओ, इंटीग्रेशन को i बराबर लिखो, इंटीग्रेशन दोस्तों आपने इस चीज को इस प्रकार से लिखे थे तो इसको आप मानकर चलो, आप लिखोगे 1/x, है ना, इंटू 1 प्लस log x को आप क्या लिखो, यहां पर लिखे थे 1 प्लस log x को t माने थे ना, तो यहां पर हम t पुट करेंगे और क्रॉस देख सकते हो आप यहां पर, इसका यदि हम t रख दिए, ये हमें बाकी है यहां पर dx का मान मिल चुका है x dt। तो प्यारे दोस्तों अब आप जरा बताओ कि यहां पर फिर से क्या होने वाला है, यहां फिर से तहलका मचेगा। बस आपका एक कमेंट, कह रहे तो एक कमेंट कई प्रकार के सवाल को लेकर आएंगे आपके समक्ष, और आप देख रहे हैं किस आसान वे से आपको हम बता रहे हैं, आपके लिए एक कहावत सुना रहे हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। भाइयों प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, हम आपको प्रमाण क्या दें, प्रत्यक्ष में तो आपके सामने है। देखिए इसको, अब बताइए यहां से x से आपका x बर्बाद हो गया, यदि यह दोनों बर्बाद हुआ तो आबाद हो जाएगा यहां से 1/t और dt। फिर यह अब जैसे ही लिखे तो यहां से बात आ गई अब देखिए 1/t आपका रह गया, आप जरा बताएंगे 1/t का क्या लोगे आप दोस्तों, तो 1/t का आप लोगे log t और प्लस का c, हो गया, कितना आसान है। अब देखिए यहां पर क्या बात आ गई, log t प्लस c जैसे ही आया, जरा बताइए आप क्या होने वाला है, log t, चलिए आप यहां पर मोड लगा सकते हैं, log है तो t का वैल्यू आपको पता है क्या, यहां देखिए t का वैल्यू 1 प्लस log x है, बस आप वहां पर पुट कर देंगे तो लिखेंगे आप यहां पर log 1 प्लस log और प्लस का c, दिस इज राइट योर आंसर। दोस्तों इस प्रकार से यह सवाल आपके लिए अब भी हम काफी रात्रि को बनाए हैं, प्लीज आप इसको सही ढंग से वॉच करेंगे और इसे शेयर करने का प्रयास करेंगे चूंकि आपके लिए है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार, या नहीं तो यदि आप लास्ट आए हैं तो ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन रहा, इसके कुछ पार्ट्स यहां पर आ चुके हैं, ये तो फॉर्मूला हो गया, है ना। चलिए दोस्तों और दूसरा सवाल आपका ये रहा। तो प्यारे दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में इतना ही, यदि आप लोगों को अच्छा लगा हुआ हो, और हम बता रहे हैं आपको निश्चित ही अच्छा लगा हुआ होगा, यदि आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है तो प्लीज आप इस वीडियो को निश्चित ही और अब भी शेयर करें, और आपको यदि कोई पर्सनल करके कोई प्रॉपर करके कोई क्वेश्चन भी है, आप उस क्वेश्चन को जरूर आप कमेंट में लिखें, प्रॉपर करके एक क्वेश्चन का वीडियो बनाकर आपके लिए यूट्यूब पर दिया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक
सही ढंग से वॉच किए हैं। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।